अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सच एज पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन की 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। इसी तरह ऑक्सीजन की भी लिखी हुई है। पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। नाइट्रोजन के दो एटम्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होगी। 1s2, 2s2 वो भी मिलेंगे, हम लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे लिख लें तो ज्यादा बेटर है। 1s और 1s मिलेंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनेगा। दोनों के दोनों जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फील्ड होंगे। नेक्स्ट जो है 2s2, 2s2 इनके मिलने से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखें, जिनकी एनर्जी कंपैटिबल होगी वही जो है आपस में ओवरलैप करेंगे। 2s 2s से ओवरलैप करेगा, हम लिख लेते हैं 2s2 और इनके इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फील्ड होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 सिग्मा 2s में चले जाएंगे, 2 सिग्मा स्टार 2s में चले जाएंगे। अब px, py, pz ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है। 3 और 3 6, 2 एटम्स के 6 ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स है सॉरी, और इनके मिलने से 6 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से हाफ जो है उनकी एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिन्हें कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, जिन्हें कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहले px आपस में मिलेंगे तो सिग्मा 2px बनेगा। सिग्मा 2px बनेगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2px बनेगा। उसके बाद पहली ओवरलैपिंग, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जितनी भी ओवरलैपिंग होगी उन 2 एटम्स के बीच में वो जो है पाई बॉन्ड बनाएंगी, वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो py और pz इनके मिलने से 2 जो है वो बॉन्डिंग बनेंगे, पाई 2py, पाई 2pz और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। इनकी एनर्जी का सीक्वेंस क्या है ये हम बाद में देखते हैं। ये एनर्जी सीक्वेंस यही रहना है। सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी सबसे हाई होगी, ऑक्सीजन में भी यही है, इससे पहले हमने बोरोन में देखा, वहां पे भी यही है। इसके बाद पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz यहाँ पे भी सेम है। ये जो डिफरेंस है ये हम लास्ट पे देखते हैं। अब आगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर वाला फिल होगा, 1 और 1 इसमें जाएंगे, अभी और इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर ये पेयर्ड अप होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इसमें चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। तो अब ये है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, उनसे इलेक्ट्रॉन्स भी उनके जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो गए। अब हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये बॉन्डिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन इनमें है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, तो 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद अदर नाइट्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है कि डायामैग्नेटिक है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे वहां पे डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो जिनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अगर हम इनको ना भी लिखें ऐसे यहाँ पे, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाएंगे, जस्ट ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही रहेंगे। तो हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि हमें लिखा हुआ होता है, और हम शो करते हैं कि इनके मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं।
अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 2s सेम होगा जैसे हमने यहां पे लिखा था। उसके बाद क्या होगा, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब 2px और 2px के मिलने से सिग्मा 2px बनेगा और सिग्मा स्टार 2px बनेगा। यहाँ पे सिग्मा 2px लोअर इन एनर्जी है। उसके बाद पाई 2py पाई 2pz उसी तरह मिलेंगे, 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। इन 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और 6 के मिलने से 6 नए बने, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले लोअर वाले में फिल होगा ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, 2 इसमें, 4 इनमें, 6 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें अलग अलग जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है उनकी एनर्जी सेम है। और हुंड्स रूल यही कहता है कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, 6 -2 6 -2 डिवाइड बाय 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। यहां पे अगर हम नाइट्रोजन में ये इसको इग्नोर भी कर दें तो भी बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर यही रहेगा, 2 2 4 2 6 6 -0 डिवाइड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा। तो यहाँ पे 2s को काउंट करना चाहिए वैसे तो, अगर ना भी करें तो भी बॉन्ड ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन जो है वो वीकली अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। याद रखें, एक तरफ हमारे पास थ्योरी होती है, दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं। जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि ऑक्सीजन जो है वो वीकली अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और तो हमारी थ्योरी उसको जस्टिफाई कैसे करती है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती। स्पिन कैंसिल आउट करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज है, चार्ज जब स्पिन करता है या मूव करता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब वो पेयर्ड होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। जब वो पेयर्ड नहीं होंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो ऑक्सीजन वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इस फिनोमेना को कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और इसकी रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो जहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वहां पे डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ये तो था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्यों है। अब हम लास्ट पे इन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो खत्म हो गए, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब मॉलिक्यूल ही हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही रहते हैं, तो अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। नाइट्रोजन की देखते हैं, पहले नीचे लिखी हुई है के का मतलब है फर्स्ट शेल के जो है 1s और 1s है, ये लिखा हुआ के का मतलब सिग्मा 1s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा के ऊपर स्टार लिखने का मतलब ये है कि जैसे हम उससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर ए लिख दें आप तब भी पता चल जाता है एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। और सिग्मा जो नीचे वाला है बॉन्डिंग है उसके ऊपर बी लिख दें, उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। ये जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए है। उसके बाद सिग्मा 2s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2py और पाई 2pz, इन दोनों की एनर्जी सेम है तो हमने इक्वल टू सेंटर में लिखा, उनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। फिर सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और फिर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, इनकी एनर्जी सेम है लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और लास्ट पे सिग्मा स्टार 2px। इस तरह ऑक्सीजन में ये सीक्वेंस बस डिफरेंट होगा, बाकी सेम है। ये सेम है, पहले के यानी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2px2, उसके बाद पाई 2py पाई 2pz, इनकी एनर्जी सेम। उसके बाद पाई स्टार 2p1 पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2pz1, इनमें एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेम है, इक्वल टू साइन, और सिग्मा स्टार 2px। इसी तरह जो है हम बाकियों की जो है
जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के केटाइन बने या एनाइन बने तो भी लिख सकते हैं। और लास्ट पे हम देखते हैं ये सीक्वेंस जो है यहां पे और यहां पे डिफरेंट क्यों है। Why sigma 2px is lower in energy in oxygen while it is higher in energy in nitrogen as compared to pi 2py and pi 2pz। एक्चुअली यही होना चाहिए जो ऑक्सीजन में है। ऑक्सीजन से जो पहले हैं उनमें पाए पहले आता है, याद रख लें सिंपल। ऑक्सीजन से पहले उनमें पाए पहले आता है। एक्चुअली ये होना चाहिए। सिग्मा जो है हमें सबको पता है उसकी एनर्जी लो होती है, तो वो लोअर एनर्जी होना चाहिए। पाई जो है वो हायर इन एनर्जी होना चाहिए। अब इसकी रीजन क्या है? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से कम है, यानी कि 7 या उससे कम है, 7 या उससे कम है, उनमें सिग्मा और पाए इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत क्लोज होते हैं। सिग्मा नीचे होगा, पाए ऊपर अगर हो तो ये बहुत क्लोज इन एनर्जी होते हैं। जब एनर्जी क्लोज इनकी होगी तो ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा? सिग्मा जिसकी एनर्जी कम है इसमें कुछ पी वाला करैक्टर आ जाएगा, पाए वाला करैक्टर आ जाएगा, और पाए जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है उसमें सिग्मा वाला करैक्टर आ जाएगा। सिग्मा की एनर्जी कम होगी तो जब उसमें हाई एनर्जी वाला कुछ पोर्शन जो है वो ऐड होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, तो सिग्मा की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पाए के ऐड होने से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और पाए के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें जब सिग्मा का कुछ पोर्शन जो है वो ऐड होगा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, पाई की एनर्जी चूंकि थोड़ी ज्यादा है लेकिन सिग्मा के ऐड होने की वजह से उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस वजह से सिग्मा की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, पाई की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से सिग्मा जो है वो हायर इन एनर्जी चला जाता है और पाई जो है वो लोअर इन एनर्जी आ जाते हैं। ये है हमारे इस डिफरेंट सीक्वेंस का आंसर। बाकी इसी तरह आप फ्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, नियोन के मॉलिक्यूल में भी फिल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे सीक्वेंस यही रहेगा। ऑक्सीजन के केटाइंस जो एनाइंस बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। और ऑक्सीजन से ऊपर फ्लोरीन में, नियोन में भी सीक्वेंस यही रहेगा। आई होप जो है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।